हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 ऐसी फ्लॉप बाइक जो दोस्तों इंडियन मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, चाहे अपने लुक के वजह से, चाहे अपने डिज़ाइन की वजह से, चाहे पुअर मार्केटिंग की वजह से। दोस्तों कंपनी को उतना अच्छा सेल्स नहीं मिल पाया। तो दोस्तों जल्दी से देखते हैं क्या है मेरी टॉप 10 लिस्ट में और कौन सी बाइक जो है टॉप पर आती है। दोस्तों नंबर 10 पे है होंडा की नावी। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा था होंडा का, बट यंगस्टर्स को उतना पसंद नहीं आया बिकॉज में वो स्टाइल नहीं था जो यंगस्टर्स को चाहिए। एंड इसी की वजह से ये मॉडल जो है फ्लॉप हुआ था। दो वेरिएंट में आता था एंड एक स्टैंडर्ड और CBS। दोस्तों 46 to 48,000 के आसपास में इसका एक शोरूम प्राइस था। 110cc के आसपास का इसका इंजन आता था। 45 kmpl के आसपास माइलेज आराम से दे देती थी। 99 kg की लाइट वेट बाइक थी। अगर आपकी हाइट 5.2 5.3 है तो भी आप इसको आराम से राइड करते हैं। 765 mm के आसपास हाइट था। 3.5 लीटर्स के आसपास टैंक एंड दोस्तों 8 bhp पावर प्रोड्यूस करती थी। बट लोगों को उतना पसंद नहीं आया ये मॉडल। एंड दोस्तों मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाती थी। अगर गुड थिंग्स के बारे में बात करें दोस्तों, इजी टू राइड थी। सिटी में आप इसको आराम से राइड कर सकते थे, पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं और आराम से कहीं भी कट मार के निकल जाओ। मोटर जो इंजन था इसका रिफाइंड था, जो कि स्कूटीज़ में यूज़ किया जाता था। स्कूटी कॉन्सेप्ट से ही उठा के बाइक में दिया गया था ये। इसका होंडा का ऑब्वियस बात है, सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है। एंड लोगों को जो चीज़ नहीं पसंद आई वो थी थोड़ा सा स्टोरेज की जगह लेक ऑफ फीचर्स, थोड़ा स्टाइल की कमी थी। बहुत ही शॉर्ट बाइक बनाई हुई है, प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी लोगों को उतना पसंद नहीं आया। एंड फ्लॉप होने के पीछे यही रीज़न था कि वो जो बाइक वाला चार्म होता है ना, वो इसके अंदर मिसिंग था। दोस्तों नंबर 9 पे है हीरो की इम्पल्स। दोस्तों एक्सपल्स नहीं, इम्पल्स। एक्सपल्स तो अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड हीरो जो है एक्सपल्स पे अच्छा वर्किंग भी कर रही है। बट इम्पल्स जो था वो एक फ्लॉप मॉडल रहा है। जो सेल्स नंबर चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हालांकि रोड्स पे देखने को मिली थी, बट फिर भी कंपनी को इससे उतना मुनाफा नहीं हुआ जितना कि बाकी मॉडल्स में देखने को मिल रहा था। दोस्तों अगर इस मॉडल की बात करें तो 149cc का इंजन आता था, इसमें 5 स्पीड गियर आता था। 134cc की एक ऑफ रोड लुक बाइक जो है आपको दी जाती थी, ऑफसेट एग्जॉस्ट के साथ में। आगे फेंडर जो था अप किया हुआ था, एक अलग ही डिज़ाइन जो है मार्केट में लाया था। बट उस समय इतना राइडिंग कल्चर जो है बिल्ड नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये मॉडल का लुक डिज़ाइन उतना पसंद नहीं आया। लोग जो है इसको रेगुलर यूज़ पे जो है नहीं यूज़ किया। 11.1 लीटर्स का इंजन आता था। सिटिंग हाइट भी इवन हाइटेड बाइक थी 835, मतलब अगर आपकी हाइट 5.7 प्लस है तो ही आप इसको ठीक से जो है राइड कर सकते हैं। तो इसी की वजह से जो है लोगों को उतना पसंद नहीं आया मॉडल। हालांकि मॉडल्स में कलर ऑप्शन भी अच्छे दिए हुए थे, ग्राफिक भी बहुत सही था, बट मे बी टाइम गलत था। इसके वजह से जो है लोग ने ज़्यादा इसको रिस्पांस नहीं दिया। अगर ये इस टाइम पे आता तो ज़रूर जो है लोग इसको करते। जैसे कि आप देख ही रहे हैं अभी एक्सपल्स का रिस्पांस जो है लोगों को सही लग रहा है। हिमालयन से भी ज़्यादा लोग जो हैं अभी एक्सपल्स जो यूज़ कर रहे हैं। एंड इवन हीरो भी इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। दोस्तों नंबर 8 पे है होंडा की CBF स्टर्नर। दोस्तों जब ये लॉन्च हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने इसको बाय किया था स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद धीरे धीरे जो सेल्स है वो डाउन हो गया। दोस्तों लुक वाइज अगर डिज़ाइन वाइज बात की जाए तो बाइक बहुत ही सही लगती थी, बट पावर वाइज जो है थोड़ा लैग करती थी। जिस हिसाब से बॉडी बनाई गई थी उस हिसाब से इंजन नहीं दिया गया था। इसके वजह से ये रीज़न जो है लोगों को भी समझ में आ गया था एंड लोगों ने इसको उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, बाय नहीं किया। इसकी वजह से ये फ्लॉप हुई। 125cc के आसपास का इंजन आता था। 2 से 3 वेरिएंट आते थे दोस्तों। इसमें किक स्टार्ट भी आता था, सेल्फ स्टार्ट भी आता था। बाद में FI वेरिएंट भी आ गया था। कुछ 59,000 से स्टार्ट होती थी, 70,000 तक जो है एक शोरूम प्राइस में चलती थी। 55 kmpl के आसपास आराम से माइलेज दे देती थी। 5 स्पीड गियर होते थे। लाइट वेट बाइक थी। 130 kg के आसपास जो है इसका वेट होता था। 10 लीटर का टैंक आता था। अगर आपकी हाइट 5.5 5.6 भी है तो भी आप इसको आराम से राइड कर सकते थे। 790 mm का इसका सिटिंग हाइट आता था। बट दोस्तों ये मतलब उस टाइम पे लिमिटेड बाइक्स होती जिसका कि फिक्स फेयरिंग होता था, जिसमें आप सिर्फ स्टीयरिंग मोड़ सकें। फेयरिंग जो हेडलाइट जो होगा वो फिक्स रहेगा। ऐसी बहुत ही कम बाइक रहती थी, उनमें से ये एक बाइक थी। दोस्तों नंबर 7 पे है हीरो की करिश्मा ZMR। दोस्तों ये मॉडल जो था एक अपग्रेडेड मॉडल बनाया गया था ओल्ड करिश्मा का। अगर आप ओल्ड करिश्मा का सेल्स देखते और लुक देखते ना, उस टाइम पे बहुत ही सही सेल होने वाला मॉडल था।
एंड जब हीरो ने इस मॉडल को लॉन्च किया तो लोगों को उतना पसंद नहीं आया, बिकॉज का लुक जो है, जो टायर्स थे वो बहुत ही पतले बनाए गए थे, और टायर्स जो है बॉटम का एस्थेटिक और ऊपर का एस्थेटिक लुक मैच करता ही नहीं था। एंड इसी की वजह से ये मॉडल जो है फेल हुआ है। मुझे लगता है डिज़ाइन की वजह से ही सबसे ज़्यादा जो फेलियर है इस मॉडल का देखने को मिला है। हालांकि 223 सीसी का इंजन आता था, 40 kmpl के आसपास माइलेज आराम दे देती थी, लाइट वेट बाइक थी, 157 kg के आसपास, 5 स्पीड गियर देते थे। तो दोस्तों इसका जो प्राइसिंग की बात करें तो 1,10,000 के आसपास में मैंने देखा था कि लास्ट एक्स शोरूम प्राइस था इसका। एंड सिटिंग हाइट थोड़ी सी हाई थी, मतलब 810 mm की। अगर आपकी हाइट 5.6 प्लस थी तो आप इसको आराम से राइड कर सकते थे। 15.3 लीटर्स का टैंक आता था, जो कि बहुत ही सही था। बट अगेन लुक डिज़ाइन में जो है मैंने एक और बात देखी है कि जब एक मॉडल जब बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है तो उसमें जब आप चेंजेस मॉडिफिकेशन करते हो तो कई बार वो बाउंस बैक भी कर जाता है। तो इस मॉडल में वही चीज़ देखने को मिली। दोस्तों नंबर 6 पे है बजाज की V15। दोस्तों इसका मार्केटिंग बजाज ने बहुत ही सही तरीके से किया हुआ था, एंड स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया, बट धीरे धीरे इसका सेल्स जो है बहुत ही कम जो है होने लगा। दोस्तों इसका INS विक्रांत का जो है मार्केटिंग में दिखाया गया था, INS विक्रांत का जो इसमें लोहा है वो यूज़ किया गया है। एंड बहुत ही अच्छा एक एवरीडे प्राइड करके एक जो है मोमेंट स्टार्ट किया था बजाज ने, बट धीरे धीरे जो है सेल्स बहुत ही डाउन होने लगा। वो उसके रीज़न जो है वो तो बाद में बात करते हैं, पहले इस बाइक के बारे में जान लेते हैं। 150 सीसी के आसपास का इंजन था दोस्तों, 50 kmpl के आसपास माइलेज आराम दे देती थी, 5 स्पीड गियर थे, 135 kg की लाइट वेट बाइक थी। 66,000 जो है लास्ट डिसकंटिन्यू होने से पहले 66,000 के आसपास में इसका एक शोरूम प्राइस था। सिटिंग हाइट भी इवन लो थी, 780 mm के आसपास की इसकी सिटिंग हाइट थी। 13 लीटर का इसका टैंक आता था। दोस्तों अभी गुड थिंग अगर बात करें तो दोस्तों राइडिंग करने में बहुत ही सही लगता था, मैंने भी इवन राइड किया हुआ है इसको, ठीक है। पिकअप भी सही आता था, इवन थोड़ा फैटी टायर था रेयर से, तो रेयर से इसका लुक भी बहुत अच्छा आता था। बट इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके जो है, इंजन क्वालिटी को लेके जो है बहुत ही फिंगर पॉइंटिंग होती थी, एंड लॉन्ग राइड्स में इतना यूज़र फ्रेंडली जो है वो बाइक नहीं लगती थी। हालांकि स्टार्टिंग में बाइक को बहुत पसंद किया, और रिसेंटली जो है डिसकंटिन्यू ये बाइक हुई है पैंडेमिक से पहले उससे पहले रिस्पॉन्स जो बजाज की जो मार्केटिंग थी वो बहुत सही थी, बट लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स को नहीं दिया। दोस्तों 5th नंबर पे है यामा की एंटाइजर बाइक, एंड ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बाइक है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी बचपन में। एंड जब भी मैं इसको देखता था तो मुझे जरूर मन करता था कि इसको मैं बाय जरूर करूँगा। एंड दोस्तों इससे ज़्यादा जो है एंटाइजर से ज़्यादा यामाहा से ज़्यादा जो है लोगों को एवेंजर ज़्यादा पसंद आई थी, जो कि बजाज की थी। लास्ट प्राइस जो इस बाइक का था वो 48,000 के आसपास में एक शोरूम प्राइस था। 125 सीसी के आसपास का इंजन आता था, सिटिंग हाइट भी शॉर्ट थी, मतलब 790 mm, मतलब अगर आपकी हाइट 5.4 भी है तो भी आप इसको आराम से राइड कर सकते। 13 लीटर का टैंक आता था दोस्तों, अच्छी पावर भी दे देती थी, 4 स्पीड गियर आते थे, सब कुछ सही था। बट लोगों ने इसको ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया, एवेंजर को ज़्यादा रिस्पांस दिया। बाइक उस समय एवेंजर तो सस्ती थी, यामा थोड़ी कॉस्टली थी, यही रीज़न हो सकता है। बाकी लुक वाइज जो है सस्ती हार्ली डेविडसन तो ये जरूर लगती थी। दोस्तों नंबर 4 पे है थंडरबर्ड 500 एंड 500X सीरीज़। दोस्तों ये लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना कि बाकी सीरीज़ थी। 350 सीरीज़ में थंडरबर्ड का बहुत ही सही सेल्स था, बट 500 सीसी में उतना अच्छा सेल्स नंबर नहीं देखने को मिला। एंड दोस्तों यही रीज़न था कि कंपनी ने इस मॉडल को डिसकंटिन्यू किया। एंड 350 सीरीज़ का जो थंडरबर्ड थी वो बहुत अच्छी सेल हो रही थी, बट उसको भी डिसकंटिन्यू करके मीटियोर का सीरीज़ जो है स्टार्ट किया गया। एंड दोस्तों अगर थोड़ा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो पहले तो प्राइसिंग देख लेते हैं। 2,06,000 के आसपास का एक शोरूम प्राइस लास्ट जो था। 20 kmpl का माइलेज देती थी, 500 सीसी के पास 500 सीसी का इंजन था, 5 स्पीड गियर थी, हैवी बाइक थी, 195 kg की बाइक थी, एंड उसके साथ में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो लोगों ने 500 सीसी को उतना रिस्पांस नहीं दिया जितना 350 था, इसीलिए रॉयल एनफील्ड ने इसको डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। इस हालांकि थोड़ा सा बोलते हैं ना, जान फूकने की कोशिश की जब एक्स सीरीज़ निकाली गई थी, बट लोगों को वो कलर स्कीम भी उतना पसंद नहीं आया। दोस्तों नंबर 3 पे है सुजुकी इंट्रूडर 150 सीसी मॉडल। दोस्तों इसको भी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जितना कि सुजुकी ने सोचा हुआ था। हालांकि इंट्रूडर जो है एक इंट्रूडर मॉडल सुपर बाइक में आता है, उसका ही सेम जो है कॉपी बनाने की कोशिश की थी, बट इसका जो एस्थेटिक लुक था वो इतना ज़्यादा जो है राइडर्स को पसंद नहीं आया। इसकी वजह से सेल्स नंबर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। लास्ट प्राइस जो था 1.28 लाख था एक शोरूम प्राइस। 155 सीसी के आसपास का एक इंजन आता था, जो कि 45 kmpl के
के आसपास माइलेज देता था, 5 स्पीड गियर था, 148 सीसी की लाइट वेट बाइक थी एंड दोस्तों 11 लीटर का टैंक आता था और सिटिंग हाइट बहुत ही ज़्यादा लो थी, आप कंफर्टेबली सिट कर सकते हैं। फुट पैक जो है फ्रंट की तरफ होते थे, थोड़ा सा आप आराम से जो है कंफर्टेबल पोजीशन में क्रूजिंग कर सकते हैं एंड इसी कॉन्सेप्ट में जो है मॉडर्न क्रूजिंग कॉन्सेप्ट से ही जो है सुजुकी ने लॉन्च करने का इसको ट्राई किया हुआ था, बट उतना ज़्यादा लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है एंड आज के दिन में ये मॉडल जो है डिसकंटिन्यू हो चुका है। हालांकि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, मैंने भी इसको राइड किया हुआ है, तो मुझे कंफर्ट तो बहुत सही लगा, बट इसका लुक जो है वो सही में लोगों को उतना समझ नहीं आया। पीछे से स्कूटी का लुक लगता था और फ्रंट से जो है ह्यूज बाइक लगती थी, तो और टायर जो थे वो छोटे छोटे थे, इसीलिए लोगों को उतना ज़्यादा पसंद इसमें नहीं आया। दोस्तों नंबर 2 पे आती है रॉयल एनफील्ड की बुलेट ट्रायल्स 350 सीसी एंड 500 सीसी सीरीज़। दोस्तों ये सबसे गंदा सेल्स देने वाली रॉयल एनफील्ड की बाइक रही है, जो लॉन्च होने के बाद में बहुत ही कम सेल देखने को मिला है एंड आज के दिन में ये जो है रॉयल एनफील्ड की जो रोड साइड असिस्टेंट होती है ना, या फिर होम सर्विस जो स्टार्ट की थी उसमें यूज़ की जा रही है। दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था रॉयल एनफील्ड का इसके पीछे, इस बाइक के पीछे, बट लोगों को ये मॉडल उतना समझ में नहीं आया कि वो लोग इसको डेली यूज़ में कैसे यूज़ करें, वो लोगों को उतना समझ में नहीं आया। हालांकि लुक, डिज़ाइन, सब कुछ जो है रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही सही बना रखा था, ताकि आप इसमें टूरिंग ट्रिपिंग भी कर सकें, क्रूजिंग भी कर सकें और किसी भी चैलेंज के लिए रेडी रहने वाली बाइक जो है बनाया गया था। बट अगेन इतना ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आया, इसके लिए लोगों ने इसको बाई भी नहीं किया, रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आया एंड इसके वजह से रॉयल एनफील्ड को इस मॉडल को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अगर थोड़ा सा मॉडल के बारे में जाने दोस्तों, ट्रायल्स मॉडल जो था वो 350 सीसी और 500 सीसी दोनों में ही आता था। इसका स्टार्टिंग प्राइस जो था 1.62 लाख जो स्टार्टिंग किया गया था। 5 स्पीड गियर थी, 187 केजी की बाइक आती थी, 800 ml का सिटिंग हाइट था, सेम क्लासिक वाला सिटिंग हाइट था, 13.5 लीटर का टैंक था, 19.8 bhp का पावर प्रोड्यूस करती थी। बट अगेन सबसे ज़्यादा जो है, सबसे फ्लॉप मॉडल जो है ट्रायल्स रहा है रॉयल एनफील्ड का। दोस्तों लास्ट जो मॉडल है उस मॉडल को फ्लॉप मॉडल बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। लोगों ने, जितने भी इस बाइक को राइड किया है, उनको मालूम है कि बाइक बहुत ही सही जो है परफॉर्म करती थी। अभी भी जो है बहुत सारे राइडर्स इसको टूरिंग ट्रिपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मगर मे बी अगर मैं कहूँगा इस मॉडल के फ्लॉप होने के पीछे रीज़न, तो महिंद्रा ने उतना ध्यान नहीं दिया। महिंद्रा ने अपने किसी भी बाइक सेगमेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि कार है। कार में अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा अभी बहुत अच्छे अच्छे मॉडल जो है ला रहा है और अच्छा टॉप सेल्स भी दे रहा है, बट बाइक्स में उतना ज़्यादा जो है ग्रिपिंग नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे लगता है कि उसके पीछे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। जिस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में फॉलो की गई थी मोजो की, वो कंटिन्यू नहीं की गई। इसके वजह से जो है मोजो को डिसकंटिन्यू करना पड़ा एंड लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। इवन शोरूम्स पे भी जो है मॉडल्स देखने को नहीं मिल रहे थे। दोस्तों अगर मॉडल की बात की जाए, 300 सीसी का इंजन था, 32 kmpl के आसपास आराम से माइलेज देती थी, 6 स्पीड गियर थे, 186 केजी के आसपास की बाइक थी, 21 लीटर का टैंक था, जो कि टूरिंग ट्रिपिंग में बहुत ही सही रहता है एंड 815 mm का जो है सिटिंग हाइट था। अगर आपकी 5.6 से प्लस हाइट थी तो आप इस बाइक को आराम से राइड कर सकते थे। एंड अगेन ये मैं कहूँगा कि एक अंडर रेटेड बाइक थी, जिसकी वजह से ये डिसकंटिन्यू हुई। अगर सही से इस पर ध्यान दिया जाता, महिंद्रा ने ध्यान दिया होता, तो फॉर श्योर ये बाइक जो है रॉयल एनफील्ड की टक्कर में आ सकती थी। एंड मैंने भी इस बाइक को राइड किया हुआ है एंड जिनने भी राइड किया हुआ इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे